ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरुदेव। जय गुरु। आज मैं रुद्र संहिता का 21 से 25 अध्याय प्रारंभ करने जा रही हूँ। जय गुरुदेव। शिव जी के पिपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीच मुनि से अस्थित याचना, दधीच का शरीर त्याग, ब्रज निर्माण तथा उसके द्वारा वित्रासुर का वध, सुरचा का देवताओं को शाप, पिपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। जय गुरुदेव। तदंतर अनुसार महेशा अवतार तथा वृषेशा अवतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिपलाद नामक परमोक्त कृष्ण अवतार का वर्णन श्रवण करो। ये उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीच के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंक कर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए ये इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं तथा देवासी शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुँचे और वहाँ ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य ये महान आत्मबल के से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सुनो। जो दधीच नाम वाले महामुनि हैं वह तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने पर वर प्राप्त किया है। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वह अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उनसे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देव, गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीच ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहाँ इंद्र ने सुरचा सहित दधीच मुनि का
दर्शन किया और आदरपूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रतापूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीच मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उसके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सूर्यवंशा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो यथार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुनि आप महान शिव भक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तभी देवऋषि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। प्रियवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके मैं इसी देवद्रोही का परायण दधीच मुनि ने अपनी देवद्रोही का वध करूँगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार ध्यान करके प्राण दधीच मुनि अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपने शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वह तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहाँ पुरुषों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उस हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उन्हें रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्यायन बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिवजी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए। इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए। इन्होंने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्व शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्ग वासियों ने महान विजय उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की विशिष्ट होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीच मुनि की पतिव्रता पत्नी सुरचा पति के आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहाँ देवताओं के लिए पति को मरा हुआ
जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुरेचा ने कहा, अहो इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब अज्ञा आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुरेचा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पवित्र व्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मन शिवनी सुरेचा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वो उस मुनि पत्नी सूर्यवचा को आश्वासन देती हुई बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्रज्ञे ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी तुम उसे यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुनीश्वर यूं कहकर वो आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वो मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सूर्यवचा को तो पतिलोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीच का वो गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था। तब वो अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दधीच के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वो गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सूर्यवचा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वो महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पतिलोक की कामना वाली बिमलेच्छणा माता सूर्यवचा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सूर्यवचा ने कहा, तात परमेशान तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग्य तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो। और अब मुझे प्रेम पूर्वक पतिलोक में जाने के लिए आज्ञा दो। वहाँ पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपी धारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी ने कहते हैं,
मुने साध्वी सुरुचा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनीश्वर, इस प्रकार दधीच पत्नी सुरुचा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंदपूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष में भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहाँ आ पहुँचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रा अवतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों की हित कामना के से थिरकालिक तपस में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का यूं तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिप्पलाद ने राजा अनेवर्ण की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो गए। उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के ही समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वह अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शैलेश्वर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुँचाएगा तो वह निःसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिचर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुँचाता। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महान मुनि पिप्पलाद, ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैचर जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वह मुनिवर दधीच जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए हैं। तात यह आख्यान निर्दोष
स्वर्ग प्रद कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्त की विशेष वृद्धि करने वाला है। आज का सतरुद्र संहिता का 21 से 25 अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय गुरुदेव की जय। भोलेनाथ। जो शिव पुराण पढ़ने में भूल चूक हुई हो माफ़ करना भोलेनाथ, माफ़ करना गुरु जी। जय भोलेनाथ।